Hello, good afternoon, my dear student. I am Girja Shankar teacher, and today I am going to teach you percentage. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परसेंटेज। सवाल नंबर पहला, एक व्यक्ति की आय 80 रुपये है। 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 प्रतिदिन हो गई। इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन 16 की वृद्धि हुई। 16 की वृद्धि हुई। तो बच्चों इसका सूत्र होता है चूंकि वृद्धि बराबर कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। ये इसका होता है फार्मूला। बच्चों ये इसका होता है फार्मूला। आइए अब करते हैं सवाल सॉल्व। हल एक बार बच्चों फिर से पढ़ लो। एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 प्रतिदिन हो गई। इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन 16 की वृद्धि हुई। कितने की? 16 की वृद्धि हुई। व्यक्ति की आय में वृद्धि, व्यक्ति की आय में वृद्धि कितनी हुई? आय में वृद्धि, आय में कुल वृद्धि, आय में कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक मान, क्या इंटू में 100। तो आपको पता है बच्ची, अब इसका मान हो जाए आय में कुल वृद्धि। आय में कुल वृद्धि कितनी है? 16। तो कितना रखा जाएगा यहाँ पे? 16 मल्टीप्लाई 100 लिखा, 100 लिख दो, वटे प्रारंभिक मान कितना दिया है? एक व्यक्ति की आय 80 रुपये। कितना दिया है? 80 रुपये। तो कितना लिख दो? 80 रुपये लिख दिया। अब इसे बच्चों काट दो। सोलपन 80, 5 दूनी 10, यानी मतलब कितना हो गया? 20%। ये रहा आपका आंसर। बच्चों जहाँ आपको समझ में नहीं आया हो कमेंट करके बता दें मुझको। आइए अब आप लोग बताइए दूसरा सवाल। किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई। इस प्रकार कीमत में कुल 300 की वृद्धि हुई। अब आप लोग ये सॉल्व करके बताएं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। आइए बच्चों, अब आपका हो गया होगा सॉल्व। एक बार फिर से पढ़ लूँ। किसी वस्तु की कीमत आयु 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत आयु 1500 हो गई। इस प्रकार कीमत में कुल 300 की वृद्धि हुई। तो बच्चों इसका सूत्र क्या होगा? इसी फार्मूले से, नहीं इसका अलग हो जाएगा, इसी फार्मूले से इसका भी हो जाएगा, सॉरी। अतः
क्या? अतः वस्तु की कीमत में वृद्धि बराबर वस्तु की कीमत में वृद्धि बराबर कीमत में कुल वृद्धि मल्टीप्लाई 100 बटे प्रारंभिक कीमत। कीमत में कुल वृद्धि कितनी दी है बच्चों? 300। कितनी दी है? तो यहाँ पे लिख लो 300 गुणे 100 यानी 100 बटे प्रारंभिक कीमत कितना है? किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी तो कितना? 1200। अब इसे काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौको 12, 25 चौको 100, तो आपका आंसर आ गया 25%। ये आपका राइट आंसर। बच्चों जहाँ आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके मुझे बताएं और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।